Smart Sound. टेलीविज़न पर आज हम प्रॉब्लम ऑफ मिनॉरिटी के सेगमेंट पर पास्टर अदनान कैसर जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन हैं ग्रेट कमीशन चर्च मिनिस्ट्री के, और यहाँ शरीफपुरा में जो है वो खिदमत का काम सर अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा खुदावंद ने बड़ी बरकत दे रखी है मुख्तलिफ़ जगह पर रायविंड, क्लारकाबाद, हंजरवाल, महमूद बूटी, क्रिश्चियन पार्क, नोमनपुरा और इसी तरह लाहौर से बाहर भी खुदावंद ने अपने जलाल के लिए, बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और इसके अलावा इनका बड़ा जो काम है ख़ास तौर पे संडे स्कूल मिनिस्ट्री के ताल्लुक़ से, और फिर खुदावंद ने इनको मौका दिया, काफ़ी देर ये बरून मुल्क भी रहे हैं, तो चूँकि इनके अंदर खिदमत का जज्बा जो है वो कूद कर भरा हुआ था, तो इस वजह से इन्होंने यही डिसाइड किया कि मैं खुदाम की खिदमत जो है वो 24 घंटे जो है वो करूँगा। तो आज ये हमारे दरमियान मौजूद हैं, और ख़ास तौर पे इनकी जो मेन रोया है, विजन है, वो ये है कि एक बड़ा चर्च जो है वो कलीसिया के लिए जो है वो बने। और ये अपनी मदद आपके तहत ही 2 तारीख को 2 फरवरी 2021 में इन्होंने ये डिसाइड किया है कि चर्च का जो है वो इफ्तिताह करेंगे। तो इस सारे प्रॉस्पेक्टस में आज ये हमारे दरमियान मौजूद हैं, तो हम इनसे जो है वो इनके ख्यालात जो है वो सुनेंगे कि ये चर्च के बारे में और अपनी मिनिस्ट्री के बारे में जो भी ख्यालात रखते हैं वो हमारे दरमियान शेयर करें। शुक्रिया रफ़ साहब। सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह के अज़ीम और ख़ूबसूरत नाम में मैं आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ ग्रेस टीवी का, जिन्होंने आज अपना कीमती वक्त हमें दिया, और आली जनाब आरफ जवेद खोखर साहब जो इस टीवी के चैनल के ऑनर हैं, हमारे साथ हैं। सो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपकी सारी इस कावश के लिए कि आप एक बड़ा काम कर रहे हैं अपने चैनल के ज़रिए से। सो आज हमारे लिए भी बड़ी फ़ख्र की बात है कि आप हमारे एक छोटे से प्रोग्राम को अपने टीवी पर लॉन्च कर रहे हैं। सो मेरे अजीज़ों, मैं पिछले 22-23 साल से खुदावंद की खिदमत कर रहा हूँ, और मेरे लिए ये बड़ी फ़ख्र की बात है कि मैं खुदावंद यीशु मसीह का एक अदना सा खादम हूँ। शरीफपुरा इस वक्त मेरी रहायश है, लखोडैल के करीब ये एक इलाका शरीफपुरा है। तो हम खुदावंद के फ़ज़ल से, जैसा कि आरफ साहब ने आपको बताया है कि फरवरी 2021 में खुदावंद यीशु मसीह के फ़ज़ल और उसकी मर्ज़ी की बदौलत चर्च की बुनियाद रखने के लिए जा रहे हैं। सो इस सारे काम में मैं और मेरी सारी टीम मेरे साथ शाना बशाना खड़ी है, जिनमें असिस्टेंट पास्टर खुरम शहजाद साहब हैं, एल्डर यूसुफ साहब हैं, और चर्च की सारी इंतज़ामिया मेरे साथ मिलकर इस सारे काम के लिए रमा दमा है। सो इसमें काफ़ी लोग हैं, मुखय्यर हजरात जो इसमें हमारी मदद कर रहे हैं, और आली जनाब बिशप यकूब पाल साहब जो CPM के चेयरमैन हैं, फाउंडर हैं, और वो भी इसमें हमारी बड़ी मदद फरमा रहे हैं। और इसी तरह और बेशुमार दोस्त हैं जो गिरदोनवा अहले इलाका के खादमीन हैं, जैसे कि पादरी नदीम जौहर साहब, पादरी मुश्ताक साहब, पादरी अबी सलूम और पादरी मंजूर साहब, पादरी रफाकत साहब, ये सब हमारे साथ इस सारे काम में खड़े हैं। सो हम इन सब के नहायत मशकूर हैं। सो हम आज हमारे इस प्रोग्राम को अपने टीवी चैनल पर लिया। खुदावंद आपको और आपकी सारी टीम को बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। बाइबल मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि खुदावंद खुशी से देने वालों को अजीज़ रखता है। तो इससे पहले भी ग्रेस टेलीविज़न के हवाला से
कोटली घासी में भी जो है वो एक चर्च था जो बिल्कुल जो है वो उसकी छत को जो है वो ऊंचा करना था। तो उस सिलसिले में भी काफ़ी दोस्तों ने जो है वो मदद रहनुमाई फरमाई ग्रेस टेलीविज़न के हवाला से। और इसी तरह इब्राहिम कॉलोनी में जहाँ पे चर्च जो है वो ज़ेर तमीर था, तो वहाँ पे भी ग्रेस टेलीविज़न के हवाला से दोस्तों ने जो फाइनेंशली सारी मदद रहनुमाई की, और वहाँ पे भी जो है वो चर्च लॉन्च हो चुका है। तो हम इसी तरह ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे पास्टर अदनान कैसर साहब जो हैं वो खिदमत में पेश हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जबकि ये एक नेक मकसद के लिए, अच्छे मकसद के लिए, खुदाम के घर के लिए, उसकी हैकल के लिए जो है वो प्लान रखते हैं, मंसूबा रखते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारा काम जो है वो खुदावंद का है। और खुदावंद जो है वो ऐसे दोस्त, ऐसे लोग भी जो है वो मुहैया करेगा जो इस सिलसिले में जो है वो मदद फरमाएंगे, रहनुमाई फरमाएंगे। जैसे उन्होंने बताया कि बहुत सारे दोस्त ऑलरेडी जो है वो इस बात के लिए तैयार हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि चूँकि यहाँ पे हम बहुत सारे और दूसरे कामों के लिए रुपए पैसे को खर्च करते हैं, तो ज़रूरत है कि हम अपने जो ज़राए आमदन हैं उसमें से खुदाम के घर के लिए, खुदाम के लोगों के लिए और खिदमत के लिए अपने फाइनेंशियली ज़राए को इस्तेमाल करें, ताकि खुदाम के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले, और इसी तरह खुदाम का काम जो है वो आगे ही आगे बढ़ता जाए, उसको तरक्की मिले। सो भाई साहब, मैं ये ख़ास तौर पे पूछना चाहता हूँ कि आपके दिल में ये जो चर्च का प्लान है ये आपके ज़हन में कैसे आया और क्या? शुक्रिया जी। आरफ साहब, बात दरअसल ये है कि जब हम खिदमत में आते हैं तो हमारे लिए ज़रूरी है कि खुदा के हैकल का, चर्च का होना ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ औक़ात बहुत सारे लोग जो हैं वो जो घरों में इबादत करना पसंद नहीं करते। तो हमारे पास पहले भी एक चर्च बिल्डिंग है महमूद कुटी में, जहाँ पहले हम तकरीबन 8-10 साल से घर में ही इबादत करते रहे। फिर वक्त के हिसाब से ज़रूरत पड़ी तो हमने एक चर्च बिल्डअप किया, और यहाँ शरीफपुरा में भी तकरीबन पिछले 3 साल से मैं अपने घर ही के सहन में इबादत कर रहा हूँ। सो बहुत सारे लोग हैं जो घर में आकर इबादत करना पसंद नहीं करते, और वो समझते हैं कि ये इनका घर है, या कुछ लोग इबादत पे आना चाहते हैं लेकिन वो फैमिली समझते हुए वो चर्च में नहीं आ पाते। सो इन सारी बातों को सामने रखते हुए फिर मैंने और सारी टीम ने ये डिसाइड किया कि क्यों ना हम एक चर्च बिल्डिंग बनाएं, ताकि हर कोई खासो आम चर्च में बिला झिझक आए और आकर खुदा की इबादत कर सके। सो इसलिए ये सारा मनसूबा जो है वो प्लान किया गया। भाई साहब, खुदावंद आपको बरकत दे और आपके इस नेक काम को जो है वो, खिदमत को जो है वो आगे बढ़ाए। और मैं ये समझता हूँ कि जो काम भी खुदावंद के नाम से किया जाए और इरादा में पुख्तगी हो और नीयत अच्छी हो, तो खुदावंद जो है वो खुद ब खुद जो है वो मदद करता है। और मैं ये समझता हूँ कि खुदावंद जो है, चूँकि आपने खुदावंद के नाम से शुरू किया है, तो खुदावंद इस सारे काम को जो है वो आगे बढ़ाएगा, फैलाएगा। और आपकी जो रोया है कि लोग जो हैं वो चर्च में जमा हों और उनके अंदर जो चर्च का तकद्दस है वो बहार है, और इस तरह से खिदमत का काम जो है वो आगे जारी और सारी रहे। और मैंने जैसा आप बता रहे थे कि वो चर्च में आप चाह रहे हैं कि जो मुख्तलिफ़ जगहों पे, जैसे रायवेंड, क्लारकाबाद, हंजरवाल, महमूद बूटी, मोमनपुरा और इसी तरह लाहौर शहर से बाहर जो आप खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, तो एक मौका हो साल में 1 दफ़ा 2 दफ़ा लोग यहाँ पे आएँ तो उनको जो है वो आसानी मुहैया, और लोग जो है वो खुदाम के घर में जो है वो बड़ी आज़ादी के साथ जो है वो खुदाम का नाम ले सकें, उसकी परस्तिश जो है वो कर सकें। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक अच्छा आपका कदम है। तो खुदावंद आपको जो है वो बरकत दे और खुदावंद इस मामले को जो है वो आगे बढ़ाए, और खुदावंद इस सारे काम में जो है वो आपकी मदद और रहनुमाई चाहिए। यहाँ पर मैं एक बात क्लियर करना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो इस समझते हैं कि घर में चर्च नहीं होना चाहिए या बात नहीं करना चाहिए। मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि खुदा को इस बात पर कोई इतराज़ नहीं है कि अगर हाउस चर्चेज़ हैं, खुदा को इस बात पर इतराज़ नहीं, ये हमारे इंसानों के प्रॉब्लम्स हैं। सो हम घर में इबादत करें या चर्च में करें, अगर हाउस चर्चेज़ हैं वहाँ इबादत हो रही है, आप जहाँ से भी हैं, अगर आपके खादम
کے پاس چرچ بلڈنگ نہیں ہے اور وہ گھر میں عبادت کروا رہے ہیں، تو میں آپ سب سے التجا کرتا ہوں کہ آپ ضرور چرچ جائیں عبادت کے لیے۔ اگر ہم دیکھیں ابتدائی کلیسیا کو تو سارے لوگ گھروں ہی میں عبادات کرتے تھے اور انہوں نے جگہ کو مقدس کیا ہوتا تھا، الگ کیا ہوتا تھا عبادت کے لیے۔ تو آج ہم اس عذر کو چھوڑیں، کیونکہ ابھی جو حالات ہیں، وسائل ہیں، ایسے نہیں کہ ہر پادری چرچ بلڈنگ بنائے اور پھر عبادت پھر خدمت شروع کرے۔ اگر ہم ایسا انتظار کرتے رہے تو پھر ہم شاید نجات سے قاصر رہ جائیں۔ سو لہٰذا اگر ممکن ہے آپ کے پاس چرچ بلڈنگ ہے، آپ جائیں۔ اگر آپ کے خادم، آپ کے جو پاسبان ہیں، ان کے پاس چرچ بلڈنگ نہیں اور وہ گھر میں عبادات کا ارینج کرتے ہیں، تو آپ خلوص دل سے جائیں اور ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کے ساتھ شانہ بشانہ خدمت میں حصہ لیں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ بہت شکریہ۔ پرابلم آف منورٹی سیگمنٹ میں ہم جو ہے وہ خاص طور پہ چرچز کے جو مسائل ہیں، جو پاسبان کے مسائل ہیں، جو ہیں وہ ان کو دیکھتے ہیں اور ان کی حل کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے پھر جو ہے وہ کام بھی کرتے ہیں۔ جس طرح کہ سنکھترا میں اور اس طرح اور بھی دوسری جگہوں پہ ہم نے جو ہے وہ اس سلسلے میں کافی جدوجہد کی، محنت کی۔ وہاں پہ چرچ کی زمین پر قبضہ تھا، تو اس طرح سے جیسے چرچ بنانے کے تعلق سے اور بھی جو دوسرے مسائل ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں اور اس کے بارے میں جو ہے وہ پاسبان کو اور لوگوں کی گائیڈنس رہنمائی کرتے ہیں تاکہ خدا ان کا کام جو ہے وہ آگے بڑھے، ترقی کرے۔ جس طرح کہ یہاں پہ اس علاقہ میں خاص طور پہ شریف پورہ میں ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ ہم سب مل کر جو ہے وہ پاسبان، پولیٹیکل لیڈرز، مذہبی لیڈر اور سماجی ورکرز سارے مل کر جو ہے وہ منارٹی کے مسیحوں کے کاموں کو اور ان کی جو پرابلم مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں جو ہے وہ ان کی مدد اور رہنمائی جو ہے وہ فرمائیں۔ سو پرابلم آف منارٹی میں ہم نے اسی چیز کو جو ہے وہ مد نظر رکھا ہے، اور جیسے یہاں پہ شریف پورہ میں جو ہے وہ چرچ کی پرابلم ہے تو یہ خدا ان کا کام ہے، تو جو ہے وہ ہم تمام لوگوں سے بھی پرزور اپیل کرتے ہیں جو صاحب ثروت لوگ ہیں اور جن کے پاس فنانشلی ذرائع ہیں اور جو خدا ان کے نام کے لیے، جلال کے لیے جو ہے وہ انہیں استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو وہ پاسٹر عدنان کیسر صاحب نے، ان کا واٹس ایپ نمبر بھی ہے، آپ ان کو جو ہے وہ مل سکتے ہیں اور اس سارے کام کو جو ہے وہ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ 2 تاریخ کے بعد یہ باقاعدہ آگے سارا پروگرام جو ہے وہ تعمیر و ترقی کا شروع ہو جائے گا۔ تو آپ خود جو ہے وہ ذہنی طور پہ جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خدا ان کا کام ہو رہا ہے، تو اس حوالہ سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں پادری عدنان کیسر صاحب سے۔ ان کے ٹیلی فون نمبر پر جو آپ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں تاکہ خدا کے نام کو عزت اور جلال ملے، اور اس طرح سے خدا کے لوگوں کو جو ہے وہ خدا کے کلام کے لیے، خدا کے نام کے لیے جو ہے وہ آسانیاں پیدا ہوں۔